हेलो एंड वेलकम। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टैली में आपको ये 3 गलतियां नहीं करनी है। जी हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये चीज मुझे नहीं करनी है। सीखने में क्या होता है कि आपको ये करना है, ये सब सीखना जरूरी है, लेकिन क्या नहीं करना है वो भी सीखना उतना ही जरूरी है। तो आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि टैली में आपको ये 3 गलतियां नहीं करनी है, ताकि आपको मालूम पड़े कि अगर इस केस में ये चीज़ आपको मालूम होगी, अगर आपको नॉलेज होगा तो आप वहाँ पे रुक जाएंगे कि भैया ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। ठीक है, तो ये कौन सी 3 गलतियां हैं जो कॉमनली लोग करते हैं, हमारे पास आते हैं गलती करने के बाद। इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आपको दिखाया जाए ताकि आपको मालूम हो कि भाई ये गलती नहीं करनी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चलिए देखते हैं कौन सी ये 3 गलती है जो आपको नहीं करनी है, या आपके अकाउंटेंट को नहीं करनी है, या आपके दोस्तों को नहीं करनी है। क्योंकि ये वीडियो आप देखने के बाद उनको भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी मालूम पड़े कि मुझे कौन सी गलती टैली में नहीं करनी है। चलिए मैं ये 3 गलती आपको दिखाता हूँ मेरी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहली है कि यहाँ पे देखिए मैंने इनवॉइसेस ओपन करके रखा है। DSS में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 29 इनवॉइस नंबर है। देखिए SC/12425। तो इसमें सपोज कि मैं 10th नंबर का जो मेरा बिल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 1230 रुपये का बिल है। अगर मैं उस बिल को डिलीट करता हूँ, उसके पहले मैं वाउचर टाइप में आपका क्या ऑप्शन है वो दिखा देता हूँ कि यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में अल्टर में आ जाइए, वाउचर टाइप में, और सेल्स सिलेक्ट कर लीजिए। सेल्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग है ऑटोमेटिक, और ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है री नंबरिंग वाउचर। री नंबरिंग वाउचर का मतलब है कि अगर आपका बीच में से कोई इनवॉइस डिलीट हो गया तो बाकी नीचे के सारे नंबर्स री नंबरिंग हो गए। कैसे होता है ये बिहेवियर, और यही गलती बार बार लोग करते हैं, हम मना करते हैं फिर भी करते हैं। आपको वो नहीं करना है। देखिए उसके लिए कैसा है कि अगर आपका ऑप्शन री नंबरिंग वाउचर है तो बीच में से आपको कोई वाउचर डिलीट नहीं करना है। यहाँ पे देखिए उससे क्या होगा कि मैं यहाँ पे 10 नंबर का इनवॉइस है मेरा 1230 रुपये का, ठीक है, उसके बाद 11 रुपये का है, और उसके पहले 990 रुपया है। तो यहाँ पे मैं 1230 रुपये का जो वाउचर है उसको डिलीट मारता हूँ। देखिए क्या होगा। ये वाउचर मैंने ओपन कर लिया, अल्टर डी किया, टैली आपको फिर से पूछ रहा है क्योंकि आप डिलीट कर रहे हैं। टैली रिकन्फर्म कर रहा है कि अगर आप यस आपको डिलीट करना है, आप बोल रहे हैं हाँ भैया मुझे करना है, तो यहाँ पे आप उसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद क्या हो गया देखिए आप बिहेवियर कि मेरा 1230 रुपये का इनवॉइस तो डिलीट हो गया, लेकिन मेरा 11 रुपये का जो बिल था उसका 10 नंबर हो गया। ये सारे नीचे के नंबर री नंबरिंग हो गए। अब आप फंस गए क्योंकि आपने तो ये सारे बिल्स इनवॉइसेस क्रिएट करके अपने कस्टमर को भेज दिए थे, शायद उन्होंने GST पोर्टल पे भी चला दिए थे। तो क्या करेंगे आप? प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको पहले तो डिलीट नहीं करना है। अगर आपका ऑप्शन सेल्स वाउचर टाइप में री नंबरिंग वाउचर है तो आपको बीच में से कोई वाउचर डिलीट नहीं करना है। अगर आपको चाहिए कि ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तो आपको क्या करना है, और यहाँ पे री नंबरिंग वाउचर की जगह पे टैली ने एक नया ऑप्शन दिया हुआ है रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। मतलब मुझे मेरा जो ओरिजिनल वाउचर नंबर है वो रखना है, री नंबरिंग नहीं करना है। ठीक, तो इसको आप रखने के बाद रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर करेंगे। लेकिन एक बात ये भी ध्यान में रखिए कि अगर आपका ये कंटिन्यूअस कंपनी है, आपने बहुत सारे इनवॉइसेस बना लिए हैं, तो ये ऑप्शन आप चेंज मत करना। अगर इसको चेंज करेंगे तो आपके सारे जो नंबरिंग है वो चेंज हो जाएंगे, सारे रीप्रोसेस हो जाएंगे। तो ये आपको कब करना है? जब आप नई कंपनी शुरू कर रहे हैं, नया अकाउंटिंग ईयर शुरू कर रहे हैं, तो या तो फिर आपको नया वाउचर टाइप क्रिएट करने के बाद ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। बीच में से आप इसको चेंज मत करिए, अदरवाइज अगेन इट विल बी अ प्रॉब्लम। सो अगर आप नया ईयर शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपको मैसेज दिखा रहा है कि चेंजिंग द मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग विल इफेक्ट वाउचर नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन। आपके जो एग्जिस्टिंग वाउचर नंबर है उसमें इफेक्ट हो सकता है, सो आप उसको चेंज मत कीजिए बीच में से। अगर करना है नया वाउचर टाइप क्रिएट करिए, उसमें वो ऑप्शन। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तब ये ऑप्शन चाहिए, ताकि जो पुराने वाउचर ऑलरेडी क्रिएटेड है उसमें कोई चीज। तो इसको मैं अभी के लिए यस कर लेता हूँ, आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। सारे नंबर रीचेंज हो गए और
वापिस से हम जाते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए कि मेरे पास 10 नंबर का एक इनवॉइस जो है वो 11 रुपीज़ का है। ये 11 नंबर का इनवॉइस मैं डिलीट करता हूँ और उसके नीचे जो 11 नंबर का है वो 1476 का है, 1476 का। वो बिल का नंबर 11 है, वो 10 होगा कि नहीं होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं 10 नंबर का इनवॉइस ओपन करता हूँ और इसको अल्टर डी से डिलीट करता हूँ। ये मैंने नंबर डिलीट कर दिया। अब देखिए क्या हुआ कि 9 नंबर के बाद सीधा नंबर आ गया 11, 10वां नंबर गायब हो गया, यानी कि नंबरिंग सही नंबर नहीं हुआ। ये मेरी सेफ साइड हो गई कि मेरा जो नंबर चेंज होता था वो चेंज अभी नहीं हुआ। ये ध्यान में रखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। दूसरी बहुत ही कॉमन मिस्टेक ऐसी है कि कई लोग क्या करते हैं कि हमारा ये जो डेटा रनिंग है उसका जो मैं आपको डेटा पाथ दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट कंपनी करूँगा तो ये मेरा डेटा पाथ है कि मेरा डी ड्राइव में टेली प्राइम में डेटा है। अभी मैं आपको मेरी ड्राइव ओपन करके दिखाता हूँ कि डी ड्राइव में टेली प्राइम करके एक फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर डेटा नाम का एक फोल्डर है। इस डेटा नाम के फोल्डर के अंदर इतनी सारी मेरी कंपनियां हैं। सपोज कि आपने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को डेटा दिया है, उसने उसमें कुछ वेरीफाई करके आपको 1 हफ्ते बाद डेटा वापस दिया। अब 1 हफ्ते में आपने इसमें बहुत सारे एंट्रीज कर डाली है। कई लोग क्या करते हैं कि जो सीए ने डेटा दिया है उसी को इसके ऊपर ओवरराइट कर लेते हैं। ओवरराइट करने से क्या होगा कि आपका जो 1 हफ्ते का आपने काम किया था वो सारा निकल जाएगा, सीए का डेटा इसमें आ जाएगा, दोनों डेटा मर्ज नहीं होता है। तो कई लोग ये गलती करते हैं कि इस डेटा फोल्डर में पुराना जो डेटा है वो इसमें डाल के इसमें कॉपी पेस्ट करने के टाइम उसको पूछता है कंप्यूटर कि अगर आपको ओवरराइट करना है तो आप उसको ओवरराइट यस कर दें, तभी आपका डेटा यहाँ से निकल जाएगा। जो आपने 1 वीक का काम किया है वो निकल जाएगा, सीए ने जो डेटा दिया वो आ जाएगा। और वो डेटा कभी भी रिट्राइव नहीं हो सकता अगर आपके पास बैकअप नहीं है। तो बैकअप लेना बहुत जरूरी है। मैं उसके ऊपर आज तक बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ कि भाई आप बैकअप ले लीजिए। हाँ, अगर बैकअप लेने के बाद ओवरराइट आप करते हैं तो आप अगर कुछ गलती हो गई तो आप उसको वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये 2 गलतियां आपको नहीं करनी। तीसरी गलती कॉमन है, कॉमन तो नहीं बोल सकते लेकिन एक ऐसी छोटी सी गलती है जो लोग करते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गलती आप करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो लुक है वो अच्छा नहीं होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कंपनी के अंदर आप अल्टर में कई लोग ऐसी कंपनी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एबीसी इंडिया ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी है, वहाँ पे मैंने 24-25 ऐसा करके उसमें को रखा है। अगर आप डेटा स्प्लिट करते हैं तो स्प्लिट टाइम पे भी आपको ये ऐसा पीछे डेट आ जाता है। तो कई लोग वो डेट रखते हैं। अब देखिए उससे क्या होता है कि यहाँ पे मैं सेल्स वाउचर ओपन करता हूँ तो सेल्स वाउचर के अंदर मेरा जो कंपनी का नाम आएगा वो कैसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जो मेरा कंपनी का नाम आ रहा है वो एबीसी इंडिया ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड 24-25। नीचे जो मैं डेट सिग्नेचर वाला जो कॉलम है वहाँ पे भी देखिए एबीसी इंडिया ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड 24-25 आ रहा है। ये बहुत ही गलत दिख रहा है। अच्छा, आपका कंपनी का इंप्रेशन नहीं है, क्योंकि आपका कंपनी का इनवॉइस वो आपका इंप्रेशन है और उसी में आप ये 24-25, 25-26 ऐसा नंबर डाल के आप भेजोगे इनवॉइस तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप बोलोगे कि यार हमें तो कंपनियां मेंटेन करनी है हर साल की, तो हमें नंबर तो लिखना ही पड़ेगा, तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि ये कौन से साल की कंपनी। आपकी बात सही है, आप कंपनी को आइडेंटिफिकेशन के लिए कंपनी का जो नाम है वो 24-25, 25-26 अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन प्रिंट में वो ना आए उसके लिए मैं आपको एक आज टिप्स दे रहा हूँ। तो आप कंपनी में जाइए, कंपनी अल्टरेशन में एडमिन से लॉगिन करने के बाद अल्टर में गए, यहाँ पे देखिए 2 चीज है, कंपनी नेम और कंपनी मेलिंग नेम। तो जो प्रिंट में होने वाला है वो मेलिंग नेम होने वाला है, कंपनी नेम प्रिंट में नहीं होने वाला है। तो आप ऊपर भले 24-25 रखिए, नीचे आपका जो मेलिंग नेम है वो मेलिंग नेम के अंदर आप 24-25 को निकाल दीजिए। तो जो प्रिंट में आपका कोई भी वाउचर प्रिंट होगा, रिसिप्ट वाउचर प्रिंट होगा, इनवॉइस प्रिंट होगा, तो उसमें एबीसी इंडिया ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड ही आएगा, 24-25 नहीं आएगा। वो डिसेंट दिखेगा और आपको ऐसा लगेगा कि भाई जिसने भी अकाउंटिंग किया है वो नॉलेजेबल पर्सन है। उसमें क्या लगेगा कि भाई इसको थोड़ा टैली का नॉलेज कम है, भले आप 10 साल से टैली यूज कर रहे हैं, 15 साल से टैली यूज कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी सी गलती काफी लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग कर रहे हैं, काफी लोग कर रहे हैं। तो ये मेलिंग नेम आप यहाँ से निकाल दीजिए और इसमें
अभी आप इनवॉइस का प्रिंट देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि अब आप इनवॉइस का प्रिंट देंगे। मेरा कंपनी का नाम है 2425 ही है, पीछे लगाया हुआ है, लेकिन वो इनवॉइस प्रिंट के अंदर नहीं आएगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, गलतियां नहीं। तीसरा एक बोनस पॉइंट मैं आपको चौथा एक बता देता हूँ। सेम ये टॉपिक निकला है मेलिंग नेम का, तो सेम वे अगर आपके पास दो पार्टियां हैं श्रीजी एंटरप्राइज के नाम से, टैली तो एक ही नाम से दो कंपनियां क्रिएट करने नहीं देता है, श्रीजी एंटरप्राइज दूसरा भी श्रीजी एंटरप्राइज, आप नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सपोज मैं आपको दिखाता हूँ एक लेजर क्रिएट करके, क्रिएट लेजर श्रीजी एंटरप्राइज, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि श्रीजी एंटरप्राइज अहमदाबाद। मेरी एक पार्टी है अहमदाबाद में सन्डे ट्रेडर्स, तो यहाँ पे मेरी एक पार्टी है श्रीजी एंटरप्राइज अहमदाबाद और दूसरी पार्टी है श्रीजी एंटरप्राइज दिल्ली। तो मैं क्या करूँगा कि श्रीजी एंटरप्राइज में यहाँ पे मेलिंग डिटेल के अंदर मेलिंग नेम में पीछे से अहमदाबाद निकाल दूंगा। तो क्या होगा, जो भी प्रिंट आएगा उसमें श्रीजी एंटरप्राइज ही आएगा, अहमदाबाद लिखा हुआ नहीं आएगा। जैसे कंपनी में मैंने दिखाया वैसे ही पार्टी के लेजर में भी आप कर सकते हैं। तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब आप सेव श्रीजी एंटरप्राइज को क्रिएट करिए और यहाँ पे दिल्ली कैंडिडेटर्स, और यहाँ से दिल्ली जो है मेलिंग नेम से मैं निकाल दूंगा। अब देखिए कि मेरे पास दो श्रीजी एंटरप्राइज है। मैं जब वाउचर में सेल्स में जाऊंगा तो मैं श्रीजी एंटरप्राइज लिखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दो कंपनियां दिखा रहा है, श्रीजी एंटरप्राइज अहमदाबाद, श्रीजी एंटरप्राइज दिल्ली। लेकिन जब मैं इनवॉइस का प्रिंट करूंगा, पार्टी का लेजर प्रिंट करूंगा, रिसिप्ट प्रिंट करूंगा, तो कोई भी प्रिंट में अहमदाबाद या दिल्ली ऐसा लिखा। तो ये मेरा आज का एक्स्ट्रा टिप्स है। 3 गलतियां जो नहीं करनी है, जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो मैंने आपको दिखाई, और एक ये आपको कंपनी के नाम के अंदर क्या ध्यान रखना है, लेजर के अंदर वो भी दिखाई। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, और अपना खुद का ध्यान रखिए, आपका टैली का भी ध्यान रखिए। थैंक यू, गुड बाय, साइनिंग ऑफ प्रियांशा।